अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स रेसिपी। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपके घर में भी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज ना हम बहुत ही मज़े के क्रॉसेंट्स बना रहे हैं। क्रॉसेंट्स वो जो आप बच्चों के टिफ़िन में इजीली पैक कर सकें और साथ में उनको लंच बॉक्स के तौर पे आप क्रॉसेंट्स दे सकें। ठीक है जी। और इसके अलावा भी आप टी टाइम पे ये क्रॉसेंट्स बना सकते हैं। क्या चीज़ें इनके लिए चाहिए आपको, ये आपकी स्क्रीन पे सामने आ रही हैं। हमें मैदा चाहिए 2 कप और हमें तकरीबन थोड़ा सा कम 1 गिलास से दूध चाहिए जो हल्का सा गर्म हो, नीम गर्म दूध। ठीक है। 2 टेबलस्पून हमें शुगर चाहिए और 1 टीस्पून हमें हीट्स चाहिए और फिर उसके बाद 3 से 4 चुटकी जो हमें सॉल्ट चाहिए होगा। 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है। डेयरी मिल्क आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। बटर हमें बाद में रिक्वायर्ड होगा, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। और फिर उसके बाद सबसे पहले हमने इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लेना है। यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैं ख़ुद भी जब बनाती हूँ तो ये चीज़ें जब स्टार्ट में मैं बना रही थी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती थी। ठीक है। सबसे पहले तो जी हम क्या करेंगे जी, जो नीम गर्म दूध है उसमें हमने यीस्ट डाल दिया। ये इंस्टेंट यीस्ट है। ठीक है। और फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून जो मेरे पास पाउडर शुगर थी वो मैंने मिक्सअप कर दी। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इंस्टेंट यीस्ट जो होती है उसको आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है पहले से लिक्विड में डाल के, बल्कि हम इसे डायरेक्टली जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जस्ट लाइक अ मैदा, वो हम इसमें फ़ौरन डाल देते हैं। ठीक है। और जो ड्राई हीट्स होता है ना, उसको आपको पहले लिक्विड में थोड़ी देर रखना होता है ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। और फिर उसके बाद आप जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो आप किसी भी ड्राई इंग्रेडिएंट को उसके अंदर डालते हो। ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। जब भी आप पिज़्ज़ा बना रहे हो, जब भी आप क्रॉसेंट्स बना रहे हो, किसी भी तरह की डो बना रहे हो जहाँ पे इस्तेमाल हीट्स का हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अभी जनाब मैंने यहाँ पे इंस्टेंट हीट्स यूज़ किया है। ठीक है। जो आपके पास अवेलेबल होता है मार्केट में ईजीली। और मैंने क्या किया कि मिल्क में हीट्स डाला, सॉल्ट डाला, शुगर, ऑयल और फिर उसके बाद मैंने मैदा डाल के और इस सारी डो को मिक्स अप कर लिया। जैसे कि आप अभी देख रहे हो कि जैसे मैं मिक्स अप कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हीट्स जो है इसको मैंने पहले से रखा नहीं है, बल्कि मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट को भी साथ में डाल के एक ही बारी में इसको एक्टिवेट होने के लिए रखूँगी। ठीक है। और फिर इस जो डो है आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए होते हैं। 30 मिनट्स में ये बिल्कुल भी राइज़ नहीं होगा। ठीक है। आपको 2 आवर्स लगेंगे इसको राइज़ अप होने में। देखें ये माशाल्लाह से एक्टिवेट हो चुका हुआ है, राइज़ हो चुका हुआ है। और इसकी जो निशानी है राइज़ अप होने की, वो भी मैं भी आपको बताती हूँ कि जैसे आप इसको पंच करेंगे तो इसमें थोड़ी सी एयर होगी और ये साइड से इस तरह झाग की तरह सा एक्टिवेट हो जाता है ना, जब ये तो झाग की तरह से साइड पे डो होती है। तो ये मेरी डो थोड़ी सी सॉफ्ट है। जब क्रोसेंट्स हम बना रहे होते हैं तो बहुत हार्ड डो नहीं हमें चाहिए होता। ठीक है। जब हम पफ पेस्ट्री बना रहे होते हैं उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी, वहाँ पे हमें थोड़ी सी हार्ड डो चाहिए होती है, जबकि हमें क्रोसेंट्स बनाने के लिए हार्ड डो का जो है वो ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है जी। मैंने सबसे पहले डो को नीट कर लिया है, उसमें से बाउल में से निकाल कर। यहाँ पे आपको इसको अच्छे से नीट करना है। उससे पहले मैं एक जो प्लेट ले लूँगी ताकि उससे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दूँगी। ठीक है। मैदा इसलिए डस्ट करूँगी कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्यों इसके अंदर मैदा डस्ट करने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है। मैंने क्या किया है जी, जितनी भी मेरे पास डो थी उसके 7 से 8 मैंने पोर्शंस में डिवाइड कर लिया। आप चाहे तो ज़्यादा पोर्शंस में डिवाइड कर लें, लेकिन 7 to 8 पोर्शंस बहुत होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैं इसके नॉर्मल पेड़े बना रही हूँ, जैसे आप पूड़ी के लिए पेड़े बनाते हैं या रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी 1 बाय 1 करके इसको रोल अप कर रही हूँ और फिर उसके बाद इनके पेड़े बना के रख रही हूँ। आपको अगर ये टफ़ लग रहा है डो को हैंडल करना क्योंकि थोड़ा स्टिकी होगा, तो आप ऐसा करें कि सरफेस के ऊपर इसको रोल अप कर लें। ठीक है। जैसे मैं सरफेस पे भी आपको रोल अप करके बता रही हूँ। आपने छोटा सा पेड़ा बनाया, उसके बाद इसको सरफेस पे रख दें और थोड़ा सा इसको राउंड अप कर लें सरफेस के ऊपर ही, और ये बड़े मज़े के जी हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी बेलन है, जो भी रोलर है जिससे आप रोल करने लगे हैं, उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लें, नीचे काउंटर पे भी मैदा डस्ट कर लें और फिर उसके बाद इसकी बिल्कुल इसको बेलते जाएं रोटी की जैसे। ठीक है। पतली पतली सी रोटियां जैसे आप बेल रहे होते हैं, पूड़ियाँ बेल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने मैदा डस्ट करते जाना है और इसको बेलते जाना है। ठीक है। मैदा यहाँ पे हम इसलिए ज़्यादा डस्ट करें क्योंकि ये थोड़ा सा
स्टिकी होगा, ठीक है, संभालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो ईज़ी है कि आप इसे मैदा डस्ट करके हैंडल कर लें। फिर जनाब हमने पहली रोटी बेल ली है, पहला जो पेड़ा है उसको मैं प्रॉपर बेल चुकी हुई हूँ, जैसे मैं बेल रही हूँ। और अब आपको पता चला कि मैंने प्लेट के अंदर मैदा डस्ट क्यों किया था। मैं इसको इसको प्लेस करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने नीचे मैदा डस्ट कर दिया था। जी जनाब, दूसरी वाली रोटी हम इसी तरह बेलेंगे जैसे हमने पहले वाली को बेला है, और बिल्कुल वैसे ही मैदा डस्ट करेंगे। रोलर पे मैदा लगाऊंगी, आप जैसे मर्ज़ी, आपके लिए ईजी है, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अगर सरफेस पे डाल के रोलर को भी आप घुमाएंगे तो भी इस पर मैदा डस्ट हो जाएगा, और अगर डायरेक्टली इसके ऊपर डालेंगे तो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसे आपको ईजी लगे। ठीक है। अच्छा जनाब, मैंने पहली रोटी भी बना ली और मैंने दूसरी वाली भी इसी तरह बेल ली है, जैसे आप पूड़ी बेलते हो, जैसे आप रोटी बेलते हो। ठीक है। आपने क्या किया, पहले वाली जो आपके पास पहला वाला पोर्शन है उसके ऊपर आपने मेल्टेड बटर लगाना है। ब्रश की मदद से लगा लें, हाथ की मदद से लगा सकते हैं, ब्रश अवेलेबल नहीं है तो कोई इशू नहीं है। आप मेल्टेड बटर उसके ऊपर स्प्रेड करना है आपने। ठीक है। जब आप मेल्टेड बटर को स्प्रेड कर लेंगे तो फिर साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा कि एक लेयर दूसरी लेयर के साथ बिल्कुल भी वो बिल्कुल चिपक नहीं जाएगी, बल्कि थोड़ा सा पोर्शन इसका सेपरेट होगा। और जब हम क्रॉसेंट्स को बना चुके हुए होंगे तो इनमें बहुत अच्छा सा लेयरिंग इफ़ेक्ट आएगा। फिर जनाब मैंने दूसरी वाले के ऊपर भी इसी तरह मेल्टेड बटर को स्प्रेड कर दिया है। आप भी इसी मैदे का और मेल्टेड बटर का जो स्प्रेड है वो लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे, और फिर हमने सारी 1 बाय 1 करके सारी रोटियों को इसी तरह बेल लिया और बना लिया। और लास्ट रोटी को जो हम जब बेलेंगे जो भी, तो लेयरिंग को वो हम सबसे ऊपर डाल देंगे, और इसके ऊपर हमें कोई भी चीज़ और मतलब हमें इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये अब सारी की सारी बेल चुके हुए हैं हम, और ये रेडी हो गई हैं। मैंने वो क्या किया है, सरफेस के ऊपर ही रखा है, और इससे पहले मैंने इसके नीचे एक प्लास्टिक रख लिया था। अगर आपको प्लास्टिक नहीं रखना तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन इससे ईजी हो जाएगा। मैं यही प्लास्टिक जो है वो उल्टा दूंगी इसके ऊपर, तो इजीली मेरा जो सरफेस पे कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जनाब हम इसे बेलेंगे, और फिर उसके बाद किसी भी नाइफ़ की मदद से, पिज़्ज़ा कटर की मदद से आप इसको पहले सेंटर से डिवाइड करेंगे। मींस के पहले हम इसे 4 पोर्शंस में करेंगे, फिर उन 4 पोर्शंस को हम हर पोर्शन को हम 3-3 पोर्शंस में डिवाइड करते जाएंगे। जो क्रॉसन का साइज़ है वो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अगर आपको बड़े पसंद है तो आप एक पोर्शन के 2 पीसेस कर लें, और अगर आपको छोटे पसंद है, मैं यहाँ पे क्योंकि टिफ़िन साइज़ के बना रही हूँ क्रॉसेंट्स, सो मुझे इसके एक स्लाइस के 3 क्रॉसेंट्स रेडी करने हैं। वरना अदरवाइज़ अगर आप थोड़े बड़े साइज़ में बनाते हो तो फिर आप इसके एक स्लाइस के 2 ही क्रॉसेंट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, इन सब को 12 पीसेस में डिवाइड कर लिया है, और आपके सामने है। पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैंने यहाँ पे किया, आप छुरी से भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैंने कैडबरी जो चॉकलेट ली थी वो यहाँ पे यूज़ होनी थी जनाब। जैसे अभी आप देख रहे हो कि कितना प्यारा लग रहा है ये। जितने भी पीसेस हैं मैं उनको छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़कर इसके ऊपर रख रही हूँ। हमारी जो क्रोसन की डो है वो इस तरह रेडी होगी, और फिर उसके बाद हम एक साइड से उठाएंगे। थोड़ा सा आपको हाथ से प्रेस करते जाना होगा, थोड़ा सा अपनी साइड पे खींचते जाना होगा, और रोल अप करते जाएं। ठीक है जनाब, जैसे ये अभी आपको लग रहा है इसके ऊपर मैदा डस्ट हुआ हुआ है, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसका एग वॉश करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी शेप में आ जाएगा, अपने कलर में आ जाएगा। मैंने पहला वाला रोल अप किया, और बहुत ईजी है, जब आप करेंगे तो बिल्कुल भी टफ़ नहीं होगा आपके लिए, बल्कि आपको मैदा डस्ट करने से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इसे रोल अप करने के लिए। ठीक है। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 करके सारे क्रॉसेंट्स रेडी कर लेने हैं जैसे मैं कर रही हूँ। जब आप रोल अप करेंगे तो एक हाथ से आपने जब आपने इसके ऊपर रखना है चॉकलेट के ऊपर, तो उसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, और फिर दूसरे हाथ से इसको आगे की तरफ करेंगे तो आपका सारा का सारा इजीली क्रॉसन जो है वो रोल अप हो जाएगा। ठीक है जनाब, जो 1 बाय 1 करके मैंने सारे क्रॉसेंट्स को रेडी कर लिया, और फिर उसके बाद हम इसकी आपको फाइनल शक्ल दिखाते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं, और इसके बाद क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। मैंने एक बनाकर, 2 बनाकर, 3 बनाकर आपको दिखाए हैं। आपको जैसे भी इजी लगे तो आप बिल्कुल इसको बैक करके भी देख सकते हैं।
जब आप बनाना शुरू करेंगे तो वो ईज़ी हो जाएंगे आपके लिए। आप इसमें टॉपिंग कुछ भी रख सकते हैं। आज हम स्वीट क्रॉसन्स बना रहे थे क्योंकि मैंने मॉर्निंग में भी क्रॉसन्स बनाए थे, तो इस वजह से मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल था। आप विदाउट बटर पेपर भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है बटर पेपर लगाना है तो बटर पेपर लगा लें, आपके पास कोई ब्राउन पेपर है तो वो लगा लें। ठीक है, मेरे पास जो बटर पेपर अवेलेबल था, मैंने मॉर्निंग में भी क्रॉसन्स बनाए थे, सो मैंने वही वाला बटर पेपर दोबारा यूज़ कर लिया क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे अभी अवेलेबल नहीं था। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ जी, सिंपल एक अंडा हमने ले लिया है, उसको फेंटा है, फेंट के हमने ब्रश की मदद से सारे क्रॉसन्स के ऊपर वो एग वॉश कर दिया है। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास अंडा अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसे करें, थोड़ा सा दूध ले लें और उसको सारे क्रॉसन्स के ऊपर लगा दें। मेरे पास अभी क्योंकि एग अवेलेबल था तो मैंने एग वॉश किया है और इससे कलर और भी खूबसूरत आता है, तो इसलिए आप प्रेफर करें कि आप भी एग वॉश ही लगाएं इसके ऊपर। ठीक है, अभी हम जी इसको बेक कर रहे हैं। तकरीबन आपने कम से कम 30 मिनट्स के लिए आपने इसको बेक करना है और आपने जो टेम्परेचर रखना है वो अपने ओवन के अकॉर्डिंगली रखिएगा। मैंने तकरीबन 180 से लेकर, पहले मैंने इसको 180 पे 20 मिनट्स के लिए बेक किया, देन मैंने इसका जो अपर पोर्शन है इसके कलर के लिए वो ऑन कर दिया था और वो तकरीबन 10 मिनट्स मैंने ऑन किया था और वो भी मैंने 180 पे ही ऑन किया था। आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर लें। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो जी बना के मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने कमेंट्स से बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।